ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्या और उसमें भगवान ज्ञानी की 7 भूमिकाएं चल रही हैं। तो आज जो है पेज नंबर 247 से स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी वहाँ से आगे चले तो और भी विशेष आनंददायक स्थाई दिखाई दिया। वहाँ जो आनंद मालूम होता था उसको स्वामी जी ही जानते थे। वहाँ भी एक मनुष्य देखने में आया। स्वामी जी ने उससे कहा, हे विद्वान, तेरा क्या नाम है और तू किस तरह जा रहा है? तू किस तरफ जा रहा है? उस मनुष्य ने स्वामी जी को देखकर ओम सच्चिदानंद उदार उच्चारण करते हुए सभ्यता दिखलाई और कहा, हे स्वामिन, आपसे क्या छिपा है? जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ। मैं आत्माराम में स्थित हूँ और दृढ़ता से टिकना चाहता हूँ। मुझे आंतर और बाहर के पदार्थों की दृढ़ अप्रतीति हो रही है। सब जगत के पदार्थों का अभाव और तत्व का अभाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ज्ञान की छठी भूमिका जो पदार्थ अभावनी है उसमें मेरी स्थिति हुई है, इसलिए मेरा नाम तत्वानंद है। मुझे अन्य की प्रबल प्रेरणा से ही पदार्थों की भावना होती है। अन्य प्राणी की भावना से ही मेरे देह का निर्वाह होता है। मैं स्नान भोजन आदि करता हूँ तो भी उन्हें देखता नहीं हूँ, प्रीति पूर्वक उनका सेवन नहीं करता। सब परेच्छा से हुआ करता है। मैं ब्रह्म में स्थिति वाला हूँ, ब्रह्मरूप हूँ ऐसा जानता हूँ, तो भी मन के लेश अंश से संसार की भावना मिथ्या रूप से होती है। स्वामी जी बोले, धन्य धन्य, तू कृतार्थ हुआ है, तेरा कर्तव्य निवृत्त हुआ है। तुझे मुझसे जो कुछ कर्तव्य दिखता है वह शरीर का शेष प्रारब्ध है। हे विद्वान, तू विद्वारियान हुआ है। मैं तुझसे पूछता हूँ कि तुझे संसार किस प्रकार दिखता है और तू स्वयं किस प्रकार दिखता है? तत्वानंद बोला, स्वामिन, सब जगत सुषुप्तिवत हो रहा है। प्रथम अवस्था में जगत को अबोध सुषुप्ति रूप देखता था। अब बोध सहित सुषुप्ति है और उसमें रहे हुए बोध को ही मैं अपना स्वरूप जानता हूँ। अब अबोध होता है तब अबोध में रहा हुआ बोध और बोध में रहा हुआ बोध मैं हूँ। जब अबोध होता है तब अबोध में रहा हुआ बोध और बोध में रहा हुआ बोध मैं हूँ। व्यक्तित्व रहित बोध स्वरूप मैं हूँ। मुझे जगत शून्य रूप दिखता है, इसलिए सुषुप्ति रूप कहता हूँ। स्वामी जी बोले, ठीक है, आगे बढ़, मैं जाता हूँ। आगे चलकर, आगे 7वीं भूमिका आ जाती है। आगे चलकर जो स्थान आया उसका वर्णन स्वयं स्वामी जी भी नहीं कर सकते थे, अनुभव ही कर सकते थे। इस अमृत के समान स्थान को देखकर स्वामी जी ने एक मनुष्य के समीप जाकर स्वयं हाथ जोड़ ऊंचा कर कहा, हे स्वामिन, आप कौन हो? आप कोई दिव्य पुरुष दिखते हो। आपका स्थूल शरीर दिखता हुआ भी किसी विलक्षण तत्व का बना हुआ हो ऐसा मुझे दिखता है। उस मनुष्य ने ऊंची निगाह करके देखा, ऊंचा हाथ करके गंभीरता पूर्वक ओम का उच्चारण किया और कहा, हे स्वामिन, जो आप हो सो मैं हूँ। मैं चिरकाल के अभ्यास से और भेद की अप्रतीति से जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का उल्लंघन करके टिका हूँ। मैं इस अवस्था में ब्रह्म को अखंडित आत्म स्वरूप जानता हूँ, इसलिए इस स्थान पर मेरा नाम आत्माराम है। यह अवस्था तुरीय चौथी होने से कोई कोई मुझे चौथ लाल कहते हैं। ज्ञान के परिपाक रूप अति पुण्य से बांधे हुए प्रारब्ध कर्म से जीवन व्यापार आभास मात्र रह गया है। प्राप्त पदार्थ से मैं
प्रसन्न नहीं होता, अप्राप्त का सोच नहीं करता। सब स्थान पर मुझे आनंद ही आनंद है। मैं ब्रह्मलोक के आनंद का स्वयं भोगता हूँ। इस शरीर में रहता हुआ भी ब्रह्मलोक में विद्यमान हूँ। निर्भय हूँ, अक्रिय हूँ, व्यक्तित्व रहित, सर्व का प्रकाशक स्वयं ही स्वयं हूँ। वाह! स्वयं ही स्वयं हूँ। मैं नहीं, तू नहीं और यह सब नहीं। जो कुछ है नहीं है, दिखे ना दिखे, सब कुछ पर ब्रह्म है। ओम ओम ओम। स्वामी जी बोले, धन्य धन्य धन्य, तू संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुआ है। मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ। सबसे रहित एक अद्वितीय तत्व है। यह पूर्ण स्थिति है, जीवन मुक्ति है और यह ही विदेह कैवल्य सबोध है। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से लोकोद्वार के निमित्त अपनी पर्ण कुटी में लौट आए। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।